अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे पहले हमने काफ़ी सारे लेक्चर डाल दिए हैं जो कि यूनिट 6 से है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, MLI 101, ब्लॉक 2 है, यूनिट 6 है। तो फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हमने काफ़ी सारे पहले भी पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इसमें हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और इसको हम आज, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके साथ ये यूनिट भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो वी हैव ऑलरेडी फेमिलियर विद द फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड सच एस बुक, periodical, पेटेंट, थीसिस, स्टैंडर्ड, कैटलॉग्स, डिक्शनरी हो गया, इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लोग्राफी एंड सो ऑन। इन सब के बारे में आपको पहले से ही पता है, नाम भी आपने सुना होगा। तो इसके बारे में है, द फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के लिए जो फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग होता है और हो सकता है। इन अ डॉक्यूमेंट द इंफॉर्मेशन में बी इन हैंड रिटन फॉर्म। डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो हाथ से लिखा हुआ हो सकता है, प्रिंटेड फॉर्म हो सकता है, कोडेड फॉर्म हो सकता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म, डिस्कस्ड फॉर्म हो गया एंड सो ऑन। हेयर वी आर गोइंग टू डील विद ओरल फॉर्म। अब यहाँ पे हम ओरल फॉर्म देखेंगे, हैंड रिटन देखेंगे, प्रिंटेड देखेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओरल फॉर्म से। ओरल नाम से समझ में आता है जिसमें आप बोल के कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे व्हेन वी टॉक टू अ पर्सन सिटिंग और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम और थ्रू टेलीफोन, द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू इन इज़ ओरल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप किसी व्यक्ति से खड़े होके, बैठ के, सो के, फ़ोन पे किसी भी प्रकार से बात करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो ओरल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। दिस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन आर डे टू डे कन्वर्सेशन। डेफिनेटली इस चीज़ को हम डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई आपका टीचर आपको लेक्चर के थ्रू पढ़ा रहा है, जैसे कि मैं ही आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक तरह से ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, जिसके माध्यम से बहुत सारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो चल रही होती हैं। जैसे टीचर के हो गए स्पीच डिलीवर बाय मिनिस्टर, या लेटर डायरेक्टेड टू ऑफिसर, क्रॉस एग्जामिनेशन अंडरटेकर बाय लॉयर, इंटरव्यूअर। तो ये सब क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन है जो कि ओरल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है इंफॉर्मेशन इन साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज, डेफ एंड डम पीपल कैन नॉट यूज़ ओरल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो इसीलिए वो ओरल फॉर्म ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं यूज़ करते हैं। तो वो क्या यूज़ करते हैं? हैंस साइन लैंग्वेज हैव बीन डेवलप फॉर देम वेयर बाय दे कैन कम्युनिकेट। तो साइन लैंग्वेज के द्वारा वो कम्युनिकेट करते हैं। इन दिस केस इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड यूजिंग हैंड, फिंगर एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक फेशियल एक्सप्रेशन हो गया या फिर यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज हो गया। इन सब के माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन कन्वे होता है। अब हैंड रिटन फॉर्म, जिसमें आप लिख के इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने कोई बुक लिख दिया तो वो एक तरह से हैंड रिटन फॉर्म हो गया। आपने न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं, वो रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसके बहुत सारे लैंग्वेज में भी होते हैं, जैसे पीपल ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइना डेवलप सिस्टम ऑफ राइटिंग मच बिफोर द एडवेंस ऑफ क्रिश्चियन एरा। चाइना ने बहुत पहले ही इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया था क्रिश्चियन एरा से। विद दिस डेवलपमेंट द रिटन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कम इनटू बिगिन। तो रिटन फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन जो था वो हमें अब देखने को मिला। पहले क्या होता था, शिलालेख, ताम्रपत्र, इन सब पे जो लिखा जाता था, जिसको अभी भी हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको पत्थरों पे, बड़े बड़े पत्थरों पे लिखा हुआ है, कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है, सिंबल्स बने हुए हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हैंड रिटन फॉर्म के चीज़ में आता है। अब पिक्टोरिकल फॉर्म हो गया,
जिसमें न्यूज़पेपर हो गया, एवरीडे वी सी कार्टून कन्वेइंग सम मैसेज इन द हारमोनियस और स्टैटिस्टिकल वे। तो जितने भी आप मैप देखते हैं, एटलस देखते हैं, या फिर आपने रिवर का मैप देख लिया, माउंटेन देख लिया, तो ये सब पिक्चर के फॉर्म में दिखाए जाते हैं। फोटोग्राफ ऑफ ताजमहल पिक्चर के फॉर्म में, गांधी जी का जो स्टैचू है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं पिक्चर के फॉर्म में, उसके द्वारा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब प्रिंटेड फॉर्म, द चाइनीज़ डेवलप द टेक्निक ऑफ block printing by 8th century AD or before, since the oldest known example of block printing recorded बुद्धिस्ट मतलब एरा में, जो कि 1965 AD में था। द चाइनीज़ एंड द कोरियन also developed the technique of printing from no movable type। तो उन्होंने एक और मतलब प्रिंटिंग का फॉर्म डेवलप किया मूवेबल टाइप का। However, their technique remains confined with the region। उसका उनका जो टेक्निक था वो उन्हीं रीजन तक मतलब सीमित था। द टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग फॉर मूवेबल टाइप that spread the world over and developed by जर्मन प्रिंटर जॉनसन गुटनबर्ग। तो इन्होंने एक फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग डेवलप किया जो कि मतलब बहुत ही मतलब वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया। द इम्पैक्ट ऑफ गुटनबर्ग्स टेक्निक वाज टू गीट डैट बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो तब से ये चीज़ें जो है चलन में आने लगी और जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रिंट होने लगी प्रिंटेड फॉर्म में। फिर आता है हमारा डिजिटल फॉर्म। विद द एडवांस ऑफ कंप्यूटर डिजिटलाइज फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कम इनटू बिगिन। तो एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल फॉर्म ऑफ जो यहाँ पे चीज़ें थी वो स्टार्ट होने लगी। हेयर इंफॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड यूजिंग ओनली 2 डिजिट 0 और 1। 0 और 1 क्या होते हैं, उनको बाइनरी डिजिट बोला जाता है, जिसके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्डेड होने लगा। दिस इज़ डिजिटल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इसी को डिजिटल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। प्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म अ कंप्यूटर विल बी एबल टू ईजिली हैंडल द डाटा। और कंप्यूटर जो है वो हैंडल करने लग गया डेटा को। फिर कंडेंस फॉर्म मतलब छोटे से छोटे रूप में उसको दिखाना। वी ऑल आर अवेयर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट एंड समरी, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आता है यहाँ पे कोडेड फॉर्म। इन द कोडेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन यूजुअली नंबर लेटर एंड सिंबल आर यूज। नंबर लेटर और सिंबल जो है इसमें यूज़ होते हैं। समटाइम दे आर यूज्ड signally and sometime in combination with another। वो एक साथ कभी कभी एक ही सिंबल के द्वारा चीज़ें जो है दर्शाई जाती थी, कभी बहुत सारी कॉम्बिनेशन के द्वारा दर्शाई जाती थी। वी फाइंड कोडेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आर ओन। हमारा खुद का भी जब DDC आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ नंबर दिए होते हैं, सिंबल बने होते हैं, वो भी आपको उसी का पार्ट्स है। तो ये सब था कोडेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब आप पढ़ लेना। फिर आता है सिंप्लीफाइड फॉर्म। राइटिंग इन मैनी सब्जेक्ट आर प्रिटी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ कॉमन मैन। जो लिखा हुआ होता है वो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है किसी कॉमन मैन के लिए। मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने कुछ लिखा है तो वो साइंटिस्ट ही समझ सकता है, कोई कॉमन इंसान तो नहीं समझ सकता। तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके दिखाना समझाना वो होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। वन रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज टू ग्रैस्प। डेफिनेटली वो अभी मैंने आपको बोला कि वो उसको उस टाइप के नॉलेज होना चाहिए तभी वो समझ पाएगा। मोर ओवर एन एक्सपर्ट इन अ सब्जेक्ट may be a total novice in another। Hence, simplification of information become essential for a layman person या school children and in certain case even for scholars। उनके लिए भी मतलब ये simplified करना बहुत ज़रूरी काम हो गया। Now let us see how difficult to understand sentence can be made simple and easily understandable। जैसे मान लीजिए अगर कोई बुक है जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखी हुई है तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करके इन द सेंस कि उसको मतलब उस लैंग्वेज में लेके आना और उसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करना, उसी को बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन।
फिर आता है यहाँ पे ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना इंफॉर्मेशन को, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। हेयर आर न्यूमरस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली कॉज बहुत सारे लैंग्वेज हैं। देयर आर ऑल्सो लैंग्वेज विच आर एक्सटिंक्ट, सम ऑफ द एक्सटिंक्टेड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड आर इवन रिटर्न फ्रॉम, यहाँ पे इजिप्ट का लैंग्वेज हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, तो उसको मतलब ट्रांसलेट करना, वो उसके पार्ट्स बनते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे होता है। ओरल टू ओरल इन्फॉर्मेशन, मतलब बात करके आपने बात किया, दूसरे वाले ने भी मतलब उसको रिप्लाई दिया, तो ओरल फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। ओरल टू रिटन, मतलब किसी ने बोला और किसी ने लिख लिया। फिर यहाँ पे आता है रिटन टू ओरल, किसी ने लिखा है उसको उसने मतलब ट्रांसलेट करके ओरल फॉर्म में समझा रहा है। रिटन टू रिटन, मतलब कोई और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसने उसको ट्रांसलेट करके किसी और लैंग्वेज में लिखा, तो ये सब क्या है, इसमें आते हैं। फिर डाइजेस्ट फॉर्म ऑफ, मतलब वही समराइज फॉर्म, फिर सेकेंडरी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। सो फार वी हैव अंडरस्टैंड, जैसे सेकेंडरी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो जैसे कि किसी ने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन निकाला है और उसमें से या फिर कई सारे मतलब डॉक्यूमेंट में से निकाल के आपने कोई एक अपना डॉक्यूमेंट बना दिया, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। विच इज़ नॉट नोबल, जो आपने खुद क्रिएट नहीं किया है, कहीं कहीं से ले लेके आपने उसको डेवलप किया है। फिर आता है टर्जरी, जो कि बिल्कुल ही मिक्सचर होता है, जैसे आपका डिक्शनरी हो गया, ये टर्जरी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन में आ सकता है। आर्टिकल्स हो गया, रिव्यू हो गया, ये टर्जरी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन के मतलब पार्ट्स बन सकते हैं। तो ये सब था। आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा। तो इसी के साथ ही हमारा जो लेक्चर है ये भी समाप्त होता है और ये यूनिट भी ख़त्म होती है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए धन्यवाद।